और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। तो लोकसभा चुनाव के बीच ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का निजी संपत्ति को लेकर एक बड़ा बयान आया है, जिससे चुनाव के मैदान में बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। दरअसल सैम पित्रोदा ने यह कहा है कि अमेरिका में ऐसा कानून है कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद करीब उसकी आधी संपत्ति सरकार ले लेती है। मेरी नजर में अच्छा है, इस मुद्दे पर भारत में भी बहस होनी चाहिए और अगर ऐसा होगा तब आम जनता के हित में नई पॉलिसी बनेगी। तो ये सैम पित्रोदा का बयान। But sir, one thing which is the Prime Minister is pointing out is the promise made by the Congress leader Rahul Gandhi or in the manifesto that if the Congress party will be voted to power, the party would conduct a survey to run a check on who possesses the wealth in the country and undertake an exercise to redistribute the same among the people. It doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. All right? That's how you... और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी हुई। बीजेपी ने सैम पित्रोदा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। अमित मालवीय ने कहा है कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने की ठानी है। तो सैम और अमित मालवीय खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अमित जी आपका एबीपी न्यूज में। जिस तरीके से सैम पित्रोदा का ये बयान सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस बयान पर? कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसमें उन्होंने देश के सभी नागरिकों की, खासतौर से जो लोग दलित समुदाय से, जनजातीय समाज से, महिलाएं, उनके द्वारा इकट्ठा किया हुआ थोड़ा बहुत सोना, मंगलसूत्र, ऐसे जितने भी चीजें थी उसको जब्त करने की बात कही और उसके बाद उसको लोगों में बांटने की जो मंशा है वो सामने रखी। यानी हमारा और आपका धन लेकर दूसरे लोगों को देने का काम। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी संसाधनों में पहला जो हक है वो देश के मुसलमानों का है, यानी दलितों का, जनजातीय समाज का, महिलाओं का। जो धन कांग्रेस पार्टी जब्त करेगी, उसका राष्ट्रीयकरण करेगी, उसको सबसे पहले वो मुसलमानों में वितरित करेगी। उसके बाद आज सैम पित्रोदा का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि आपने अपने जीवन भर में जो भी पूंजी जमा करी है उसका 50% आपको इनहेरिटेंस टैक्स में देना होगा। यानी आप पहले उस पर टैक्स दें और फिर आप उसको संजोए और अंत में जब आप अपने बच्चों को वो देना चाहें तो उस पर भी 50% का टैक्स दें। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी सभी लोगों की जो धन है उसको लेकर माइनॉरिटीज में खास तौर से बांटना चाहती है। और दूसरा, इस प्रकार की जो सोच है वो SC, ST और OBC का जो रिजर्वेशन है उस पर भी कांग्रेस घात करना चाहती है और उसमें भी माइनॉरिटीज को, खासतौर से मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है। कर्नाटका में उन्होंने OBC वर्ग के अंदर मुसलमानों की भी प्रजातियों को रिजर्वेशन देने का काम किया है, जिस पर NCBC ने कड़ी आपत्ति जताई है। तो ये जो पूरी राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बटोरने के लिए है। SC समाज, ST समाज, OBC समाज को जो रिजर्वेशन हमारे देश में संविधान के अंतर्गत दिया गया है, इसमें मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात है। आपके और हमारे जो भी धन संप्रदाय हम पूरे जीवन भर में इकट्ठा करते हैं उसको हमसे लेकर उसमें 50% टैक्स लगाकर फिर से मुसलमानों में बांटने की जो कवायद है, यही कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। वही राहुल गांधी कह रहे हैं, वही प्रियंका वाड्रा कह रही हैं और अब वही सैम पित्रोदा कह रहे हैं। ये देश के लिए घातक साबित होगा। जी, क्या लगता है, क्योंकि साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर इस पर चर्चा होती है, भारत में अगर इस पर चर्चा होती है तो वो अच्छी बात है, और आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस लगातार आप पर भी आरोप लगाती रही है कि हमारा धन देकर हमारा धन बाहर भेजा जाता है, आप पर लगातार आरोप लगाए, तो क्या इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? ये चुनावी मुद्दा है,
क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया है। और 10 साल जब यूपीए सत्ता में थी तो उन्होंने आंध्र प्रदेश में 4 बार SC ST के रिजर्वेशन को काटकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चलते ये संभव नहीं हुआ। और अब उन्होंने दोबारा इसी बात को अपने मैनिफेस्टो में कहा है। उन्होंने ये तक कहा है कि लोगों की जो धनराशि है, महिलाएं जो अपने घर में थोड़ा बहुत सोना रखती हैं, चांदी रखती हैं, उनका मंगलसूत्र होता है, ऐसी जितने भी चीजें जिसके माध्यम से लोग सेविंग्स करते हैं, उन सब का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है कांग्रेस। उसे जब्त करके लोगों में और खास तौर से माइनॉरिटीज में यानी मुसलमानों में बांटना चाहती है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है। और उन्होंने पिछले 10 साल जब सत्ता में थे तब हर बार इस बात की कवायद दी थी। जी। स्वाभाविक है कि वो एक ही धर्म संप्रदाय का वोट चाहते हैं और SC ST और OBC का रिजर्वेशन काटकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद अमित मालवीय जी, ABP न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका। तो अमित मालवीय को आपने सुना, सैम पित्रोदा ने जिस तरीके से बयान दिया है उस पर पलटवार उन्होंने किया है और साफ तौर पर कहा है कि चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश इसे की जा रही है।